जल्द ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सिंधिया घराने की युवराज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन सिंधिया भी प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं और वे परिवार की परंपरा के अनुसार जनता का भला करने का काम करेंगे। ये कहना है भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन सेंगर का। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि महाआर्यमन सिंधिया एक संस्कारी पुत्र हैं जो कि प्रदेश की राजनीति में पदार्पण कर नाम कमाएंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन सेंगर से खास चर्चा की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। मध्य प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा निकाल रही है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है इस विकास यात्रा को। आज के इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के दिग्गज नेता मोहन सेंगर जी। सेंगर साहब, अलग अलग विधानसभाओं में विकास यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी के द्वारा। क्या चुनाव से पहले का वार्म अप है भारतीय जनता पार्टी का? सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद कि आपके माध्यम से मुझे मध्य प्रदेश की जनता से रूबरू होने का अवसर मिला। राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी जो भी विकास कार्य इतने लंबे समय से मध्य प्रदेश में काबिज है और कोविड जैसे समय के बावजूद भी मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार थमी नहीं है। आज चाहे इंदौर की बात करें तो आप देखें मेट्रो किस स्पीड से चल रहा है। इसके अलावा अभी जो खेलो इंडिया भी पूरे मध्य प्रदेश में हुआ, उसमें भी हमने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया, महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद, जो पिछले बार में हम 8वें नंबर पर थे। इसके अलावा अभी इन्वेस्टर समिट हुई, राष्ट्रीय गुटनिरपेक्ष उसका बैठकें हुई। आने वाले समय में फिर एक बड़ी इवेंट हमारे इंदौर में हो रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो भी कार्य, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स आप देख रहे हैं, उनके भूमि पूजन हुए, चाहे राऊ की बात करें, खजराना की बात करें या कनाड़िया की बात करें, तो निश्चित ही जो विकास की रफ्तार है वो, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, सड़कें बेहतर स्थिति में हैं, जो भी बेसिक नीड्स हैं उनके साथ साथ स्मार्ट सिटी की बात हो या अभी ग्रीन बॉन्ड इंदौर नगर निगम ने जारी करे, तो अपनी बातों को लेकर लोगों तक पहुंचना, लोगों को भी ये सब चीज़ें महसूस हो रही हैं, तो अपनी बातों के साथ लोगों तक पहुंच रहे हैं, अपनी उपलब्धियां पब्लिक को बता रहे हैं। शिवराज सिंह जी ने जैसे लाडली बहन योजना अभी लागू की, जिसमें प्रत्येक महिला को लगभग 1000 रुपये प्रति माह, लाडली लक्ष्मी पहले से ही चल रही थी। तो सभी प्रकार की चीज़ें, चहुमुखी विकास मानवता के लिए, सभी प्रकार की आवश्यकताएं, आयुष्मान के माध्यम से मेडिकल की जो सहायता मिल रही है, आज 2.5 करोड़ से अधिक लोग उससे लाभान्वित हुए। तो कहीं ना कहीं अपनी बातों को लेके, अपनी उपलब्धियों को लेके लोगों के बीच में जाना, अपनी उपलब्धियों के विषय में बात करना, ये विकास यात्रा में हितग्राहियों को जो जो सुविधाएं मिल रही हैं उसके सर्टिफिकेट्स भी हाथों हाथ जारी हो रहे हैं। तो एक अच्छा जो शासन है और उसी के साथ जो विकास की रफ्तार है उसको लेके लोगों तक पहुँच रहे हैं और लोग खूब हार्दिक स्तर पर इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और सराह रहे हैं। इंदौर में इन दिनों धर्म की गंगा बह रही है, कहीं महाशिवपारायण करवाई जा रही है तो कहीं कथा हो रही है। अचानक एकदम से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं नेता। क्या चुनाव नज़दीक आ चुके हैं इसलिए? आप इतिहास उठाकर देख लें, महाअहिल्या के समय से हमारा मालवा क्षेत्र जो है धर्म नगरी के रूप में ही प्रचारित है। महाकाल उस तरफ बैठे हैं, ओंकार जी इस तरफ बैठे हैं, खजराना गणेश मंदिर हैं। इंदौर का बेसिक स्वभाव धार्मिक प्रवृत्ति का आप पूरे देश में देखेंगे तो काशी जाएं, हरिद्वार जाएं, नासिक जाएं, जहाँ जहाँ कुंभ लगते हैं वो देखें, वैसी ही नगरी है इंदौर। यहाँ हमारे यहाँ के विषय में कहा जाता है, एक लोकोक्ति है पुरानी कि मालव माटी गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर। तो ये धार्मिक स्वभाव का शहर है। इसमें आप चुनाव से आप इसको जोड़ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि निरंतर 365 दिन यहाँ धार्मिक गतिविधियों का समागम चलता रहता है। हमारे सारे त्यौहार इंदौरवासी हम बहुत जोर शोर और बड़े उत्साह प्रेमी लोग हैं, धर्म प्रेमी लोग हैं। तो चुनाव से इसका संबंध नहीं है, ये यहाँ का एक वास्तविक स्वभाव है और लोगों को जोड़ना, सही मार्ग पर ले जाना, धर्म के माध्यम से उनको वास्तविकता
और जीवन के लक्ष्यों के विषय में बताना, तो ये तो एक अच्छी बात है कि धार्मिक स्तर पर आम आदमी को जोड़कर और उसे सही मार्ग पर ले जाने के प्रयास राजनीतिक लोग कर रहे हैं। ऐसे वृहद वृहद आयोजन हो रहे हैं। अभी आप बहुत कम समय पूर्व देखें, इंदौर का हृदय स्थल हमारा माँ अन्नपूर्णा का मंदिर कितना बड़ा करोड़ों रुपए लगाकर अपने शहर के उद्योगपतियों ने और जो धार्मिक व्यक्ति हैं उन लोगों ने मिलके स्वयं के खर्चों से इतना सुंदर माता अन्नपूर्णा के मंदिर को स्थापित किया है कि उसकी छटाई निराली है। तो ये यहाँ का एक वास्तविक स्वभाव है। धार्मिक आयोजन होना, धार्मिक गतिविधियों का निरंतर बने रहना, ये एक यहाँ का स्वभाव है। आप देखेंगे जब नया वर्ष शुरू होता है तो 4 लाख लोग कहीं खजराना पहुँच जाते हैं, 8 लाख लोग महाकाल चले जाते हैं। तो ये इसका वास्तविक स्वरूप है, ये इसका स्वभाव है। महा आर्यमान इन दिनों ग्वालियर की सियासत में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। क्या वे मध्य प्रदेश की सियासत में एंट्री लेने वाले हैं? अपने पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह वे भी एक राजनीति में एक उदाहरण पेश करेंगे? निश्चित रूप से महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सुपुत्र अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जिस तरीके से माधवराव जी के नक्शे कदम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने प्रदेश की जनता का बीड़ा, सेवा का बीड़ा उठाया। आज देश में उड्डयन मंत्री के रूप में आप कितने अल्प समय में कितने नए नए एयरपोर्ट्स सिंधिया जी ने देश को दिए हैं। महाआर्यमन भी युवा हैं, उनकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है और इसके पूर्व भी जब छोटी आयु में थे तब भी माननीय सिंधिया जी की लोकसभा क्षेत्रों में प्रियदर्शनी राजे महाआर्यमन निरंतर लोगों से जुड़े रहते थे, उनके लिए काम करते थे। और अभी क्रिकेट के माध्यम से भी ग्वालियर में उनका प्रवेश हुआ है और पिताजी के कार्यों को संभालने के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। सभी राजनीतिक दलों के परिवार जितने हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, उनके बेटे, उनके भाई, उनके परिवार, एक व्यक्ति के बस का नहीं होता है। तो बाकी लोगों के टच में बने रहना, उनके कार्यों को करना, उनकी निरंतर उनकी सेवा में लगे रहने के लिए भी सहयोगियों की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी महाआर्यमन जी अभी हमारे महाराज के सहयोगी के रूप में क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं और आने वाला भविष्य उनका निश्चित रूप से है और सेवा कार्य उस परिवार की परंपरा रही है, तो उसी परंपरा को वो भी आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से उनमें एक अच्छा संस्कारी पुत्र, संस्कारी बेटा होने के गुण विद्यमान है और वो प्रदेश की सेवा लंबे समय तक करते रहेंगे। इंदौर एक ग्लोबल हब के तौर पर उभर कर आ रहा है। हाल ही में NRI सम्मेलन हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी पूर्व में संयोग से मैंने इन सब चीज़ों को उठाया है। इंदौर, मेरा ऐसा मानना है, मैं इंदौरियंस हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ है, कि यहाँ की जो जनता है उसकी इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत है। वो जिस चीज़ को भी चुनती है, ठानती है या जिसका भी संकल्प लेती है वो उसको कर दिखाती है। चाहे स्वच्छता के मामले में हो तो हम पूरे देश के आज आइडियल बने हुए हैं और एक रोल मॉडल के रूप में काम कर रहे हैं। अन्य विषयों में भी यही भूमिका प्रदेश की जनता की होती है कि साइलेंट रहकर और वो अपने काम को करती रहती है। तो निश्चय ही चाहे IT सेक्टर हो या दूसरे अन्य विषय हों, उन सभी विषयों में रोल मॉडल के रूप में इंदौर अपना काम कर रहा है। ग्रीन एनर्जी पे अभी हमारे महापौर जी ने काम शुरू किया, कचरे से कमाई करने का काम हम लोग कर ही रहे हैं, निस्तारण उसका। अन्य जलमल योजना है, स्मार्ट सिटी, और इन सब चीज़ों के माध्यम से लोकल लेवल पे भी, राष्ट्रीय स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इंदौर और इंदौर के वासियों ने और प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ने भी इंदौर को सराहा है। माननीय मोदी जी जब अभी NRI सम्मेलन में आए थे तो उन्होंने इसको स्वाद की राजधानी के रूप में भी निरूपित किया। स्वास्थ्य की राजधानी के रूप में कोकिला बहन हॉस्पिटल जब आया तो हमारे देश के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये स्वास्थ्य की राजधानी के रूप में भी उभरेगा। स्वच्छता में हम अग्रणी हैं ही, और बाकी अन्य रोजगार संबंधी विषयों में भी इंदौर एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है और इसमें असीम संभावनाएं हैं। जो यहाँ की प्राकृतिक संतुलन है वो इंदौर को, और जो कनेक्टिविटी है पूरे देश से इसकी, वो इंदौर को अन्य शहरों से अलग करता है और निश्चित ही पूरे विश्व में ये सूर्य की तरह देदीप्यमान होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे बीजेपी के दिग्गज नेता मोहन सेंगर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इंदौर एक ग्लोबल हब के तौर पर उभर कर आ रहा है। हाल ही में इंदौर में NRI सम्मेलन और खेलो इंडिया यूथ गेम्स सफलतापूर्वक आयोजित हुए थे। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।